नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हमारा आयु संबंधी वाला जो चैप्टर चल रहा है एज रिलेशन वाला, उसका दूसरा और आखिरी पार्ट है। छोटा चैप्टर है इसलिए 2 ही पार्ट में ख़त्म हो गया है और उम्मीद है इन दोनों पार्ट को देखने के बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और जैसा आप पिछली वीडियो में कर रहे थे, इस वाली वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन डाला है। तो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझिए आपका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चैलेंज की तरह लीजिए इस वाले क्वेश्चन को और सोल्व करके आंसर भेजिए। ठीक है, आंसर या तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या फिर मेरा नंबर अगर पता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज शुरू करते हैं अपने चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला और इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है आयु संबंधी वाला कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, तो हम कितना मान लेंगे कि x वर्ष पहले था। तो हम क्या करेंगे, 40 में से x घटाएंगे और 60 में से भी x घटाएंगे। तो अब पूछने वाली बात क्या है कि x हमने माइनस क्यों किया है। ठीक है, प्लस क्यों नहीं किया। तो माइनस क्यों क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष पहले। जब पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे और बाद की बात करेगा तो प्लस करेंगे। यहाँ पे पहले है तो इसलिए माइनस कर दिया। अनुपात कितना पूछा, 3:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 माइनस 5x बराबर 6 18 180 और माइनस का कितना हमारा 3x। ठीक है, 200 ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 180, ये 5x इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचा, 20 बराबर 2x या x बराबर हमारा 10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था, 3:5। तो दोस्तों इसके साथ ही एक चीज़ और कि ये जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है जो पहले कभी आ चुके हैं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था, तो सहयोग की वर्तमान आयु कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सही से देखेंगे। कितने लोग हैं इसमें, हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, अभी तक हम 2 लोगों वाले ही क्वेश्चन कर रहे थे, 3 लोग हैं इसमें। किरण है, संयोग है और नम्रता है। ठीक है, 10 वर्ष पहले की इनकी उम्र दे रखी है 2:3:4। तो ये कितनी हो गई, 2x, ये हो गई 3x और ये हो गई 4x। ये कब की है, 10 वर्ष पहले की। अब अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या हुआ, 10-10 वर्ष सब में बढ़ जाएंगे। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 2x + 10। इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3x + 10 और इसकी कितनी हो जाएगी, 4x + 10। अब पहली लाइन की बात करें तो इसमें क्या लिखा था कि इन तीनों की उम्र का योग कितना है, 93 है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 93, यानी 2x + 10 + 3x + 10 और + 4x + 10, ये मिलके कितना आएगा, 93। तो 2 और 3 5 और 4 9x और 10 20 30, यानी ये 30 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, -30। तो कितना हुआ, 9x बराबर 63 या x बराबर 7। अब क्वेश्चन में किसकी आयु पता की है, संयोग की वर्तमान आयु। ठीक है, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, ये वाली है 3x + 10। तो ये हो जाएगी हमारी 3 × 7 + 10, यानी 21 और +10 बराबर 31 वर्ष। ठीक है, यानी संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, 31। किसी और की भी पूछता तो इस वाले में रख के वर्तमान निकल जाएगी और इस वाले में 10 वर्ष पहले की। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का 13वां क्वेश्चन है। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम उनकी आयु निकालेंगे और उसके बाद 5 वर्ष और जोड़ के उसमें आगे कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि आप कभी भी ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, कि कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ये मिल जाए। पहले आप बेसिक सीखिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेंगे। तो हमने मानी पुत्र की आयु x और पिता की आयु कितनी हो गई हमारी, 4x। ठीक है, क्योंकि 4:1 है। इस चीज़ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पिता की x होगी या पुत्र की x होगी। ठीक है, तो पिता जो होगा वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए 4x वाला पिता की होगी और पुत्र की कितनी होगी, x होगी। अब इसने क्या कहा है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, यानी दोनों की आयु का अगर गुणन करते हैं तो कितना आएगा, 196। 4 से इसे काटेंगे तो कितना होगा, ये 4 चौक 16, बचा कितना, 3 4 9 36, यानी x² बराबर 49। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7।
यानी पुत्र की आयु कितनी है 7 वर्ष और पिता की कितनी है 7 गुणा 4 यानी 28। अब इसने क्या पूछा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 7 + 5 बराबर 12 और 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी 28 + 5 बराबर 33। ठीक है, तो अनुपात कितना होगा 12:33। 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 और 3 से 11 यानी 4:11। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या बताया शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा ना पढ़िए, बेसिक पे फोकस कीजिए, शॉर्ट ट्रिक आप खुद ब खुद बना लेंगे। आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 9 गुनी थी, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो पहले जो अब है वो 4 गुनी है और 5 वर्ष पहले कितनी थी 9 गुनी। तो पहले अब की बात कर लें अर्थात वर्तमान की, तो पुत्र की आयु मान लेंगे x, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 4x, क्योंकि कितनी है 4 गुना। अब इसने क्या कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, तो जैसे पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर पहले की बात करेगा तो क्या करेंगे माइनस, और बाद की बात करेगा तो क्या करेंगे प्लस। इसमें क्या कहा है इसने पहले, तो पहले के लिए क्या कर देंगे माइनस। इसने क्या कहा 5 वर्ष पहले पिता की उम्र की 9 गुनी थी। ठीक है, यानी पुत्र की उम्र में 9 से गुणा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हुआ 9x - 9 पंजे 45 बराबर 4x - 5। 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा और 45 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 45 - 5, ये बचा यहाँ पे 5x और बराबर कितना हो गया 40, या x बराबर 8। तो इसने क्या मालूम क्या है पिता की वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है 4x, यानी 4 गुणा 8 बराबर 32 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है और आज का 5वां क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या है लैंग्वेज समझना। इसने क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु कितनी है 17 वर्ष है। ठीक है, तो श्याम की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, तो श्याम की आयु मान लेते हैं x, तो राम की कितनी हो जाएगी x/3, क्योंकि कितना है श्याम की आयु का 1/3। ये है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो वर्तमान की बात करेंगे तो जब 5 वर्ष पूर्व है वर्तमान में, यानी अब क्या होगा बढ़ गई होगी, तो x + 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x/3 + 5। अब इसने क्या कहा है राम की वर्तमान आयु कितनी है 17 वर्ष, और हमारे हिसाब से राम की वर्तमान आयु कितनी है x/3 + 5। ठीक है, और अब कितनी है 17, यानी x/3 + 5 बराबर 17, या x/3 बराबर 5 इधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचा 12, या x बराबर 36। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है 36, जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 36, और हमसे क्या पूछा है श्याम की आयु क्या है। तो श्याम की आयु कितनी है हमारी x + 5 वर्तमान, तो x + 5 यानी 36 और +5 बराबर 41 वर्ष। ठीक है, यानी श्याम की आयु कितनी है 41 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा। 16 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो वर्तमान की बात करें तो पुत्र की आयु हम x मान लेंगे और पिता की कितनी हो जाएगी जब x मानेंगे तो 5x। ठीक है, क्योंकि उम्र में 5 गुना बड़ा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह के, उम्मीद करता हूँ कि अब ये वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसने क्या कहा 15 वर्ष बाद, जब बाद की बात होगी तो क्या होगा प्लस x + 15 और 5x + 15, जब भी बढ़ेगा दोनों में बराबर बढ़ेगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है पुत्र की आयु में 2.5 गुने से गुणा कर देंगे, 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 5x + 15। ठीक है, बटे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 5x + 15 पंजे 75 बराबर 2 से इधर होगा 10x और कितना +30। ठीक है, 30 इधर जाकर माइनस होगा और 5x इधर, जब 30 इधर आएगा 75 - 30 बराबर 10x - 5x। ठीक है, 75 में से 30 गए तो कितना बचा 45 और ये कितना 5x, तो x बराबर कितना 9। ठीक है, अब क्या पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5x,
तो यानी 5 और एक्स की वैल्यू कितनी आई 9, तो 5 गुणा 9 बराबर 45 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष, ये इसका आंसर होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह के। अब जो भी आपके पास बुक है घर पे, उससे इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। अभी 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा फाइनल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है तो पुत्र की उम्र क्या है। तो हम सिंपल सा है कि पहले इसकी रीता की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसका 1/10 कर देंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। ठीक है, अब मतलब मेन हमें क्या निकालना है, इसकी आयु निकालना है। तो रीता की शादी कब हुई 6 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान उम्र लिख लें, इसकी वर्तमान उम्र x लिख लें। तो शादी के समय की क्या होगा, शादी हुई 6 वर्ष पूर्व, यानी शादी के समय इसकी उम्र 6 वर्ष कम होगी जो भी आज है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। जो आज उम्र है उससे 6 वर्ष कम होगी क्योंकि 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। इसने क्या कहा, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यानी शादी के समय जो उम्र थी उसका 1/4 मतलब 4 का 4 और 1 5/4 बराबर वर्तमान उम्र। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना होगा 5x माइनस 30 और बराबर 4x। तो 5x माइनस 4x बराबर 30, तो x बराबर 30, यानी रीता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। अब उसके पुत्र की आयु पूछी और उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसकी उम्र का 1/10, यानी 30 का 1/10 कितना हुआ 3 वर्ष। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके पास होंगे जो भी बुक होगी तो उन्हें लगा के जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह के, अब तो काफ़ी अच्छे से आ गए होंगे, फिर भी देख लीजिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी होगी। ठीक है, सिंपल है। पहले वर्तमान वाली मान लेते हैं। पुत्र की x हुई तो पिता की कितनी हुई 30x। ठीक है, दिया हुआ है कितना है 30 गुना है। अब बात हो रही है 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद की बात हो रही है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब इसने क्या कहा, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुना होगी। मतलब पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। ये हुआ 3x प्लस 18 × 54 बराबर 30x और प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इधर जाके घटेगा और ये इधर जाके, तो 54 माइनस 18 बराबर 30x माइनस 3x। ठीक है, तो ये हमारा बचा, इसमें से जाएगा 36 बराबर 27x। ठीक है, या x बराबर 36/27। 9 से काट लेंगे, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 30x और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4/3। तो पिता की आयु कितनी है 30x, तो 30 गुणा 4/3, 3 से 10 बार गया तो कितना हो गया 40 वर्ष। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ तक सवाल ले आएंगे मगर ये देखेंगे 4/3 आ गया तो फिर सोचेंगे यहाँ पे हमारा कुछ गलत हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, कई बार ये सही बेटे में भी आ जाता है। ठीक है, या पॉइंट वगैरह में आएगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपकी तरीका सही है तो आंसर आपका 100% सही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 40 वर्ष, और यही हमारा आंसर है। तो आयु संबंधी वाले प्रश्न का 19वां क्वेश्चन है हमारा। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है। ठीक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, सही से देखेंगे। तो पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु मान लेंगे x। ठीक है, माता की आयु x हो गई, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 8, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा है। अब क्वेश्चन में आते हैं कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, तो औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है और पुत्र कितने हैं 6 हैं, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 6 गुणा 8। ठीक है, तो कितनी हो गई 8 छंग 48। अब इसने अगली लाइन में क्या कही, यदि माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है तो 48 वर्ष तो इन 6 की हो गई और इसमें कितना जोड़ा, माता और पिता की आयु और जुड़ी, यानी x हो गई माता की और पिता की हो गई x प्लस 8। तो अब इनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष।
22 वर्ष है औसत आयु, और कितने लोगों की है ये 8 की, क्योंकि 6 ये हैं और 2 माता और पिता हो गई। ठीक है, तो कितने लोगों की हो गई 8 की। अब सोल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 2x, 22 की 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 48 और 8 56, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचा 120 और बटे 2 बराबर 60, x बराबर 60। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, माता की आयु क्या है, और माता की आयु हमने कितनी मान रखी है x, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था मगर जो हमारा पैटर्न है उसी को फॉलो किया और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने सबसे लास्ट में लिया है। ये हमारे इस वाले वीडियो का और इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। पूरा क्वेश्चन इस वाली लाइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सही से पढ़िए। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर है जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब ये पैदा हुआ तो उस टाइम पे पिता की उम्र कितनी होगी 36 माइनस x, क्योंकि 36 वर्ष वर्तमान में है पिता की उम्र और पुत्र कितने का है x वर्ष का, यानी पिता की वर्तमान उम्र में से पिता की वर्तमान उम्र में से पुत्र की आयु घटा दें तो किसकी बचेगी, पिता की पुत्र के पैदा होने वाले समय की उम्र। तो 36 माइनस x बराबर कितना हुआ x, क्योंकि इसने क्या कहा, तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। बस इसी वाली लाइन पे पूरा क्वेश्चन है। तो 36 बराबर ये कितना हुआ 2x, तो x बराबर 18, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष। 5 वर्ष पहले पूछी है तो 18 माइनस 5 बराबर 13। जब पहले पूछेगा तो माइनस, बाद में पूछेगा तो प्लस। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, इसके बाद में है कितना सीखा। तो मैं मानता हूँ अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो समझो पूरा चैप्टर आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सोल्व कीजिए और सॉल्यूशन को या तो कमेंट में भेजिए या फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है, उस पर सेंड कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी लोगों ने सोल्व किया था, मगर 20-30% लोगों के आंसर गलत थे। ठीक है, तो जिनके गलत थे वो पिछले वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए और इसको भी ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी या छोटी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोगों के समझ में चैप्टर अच्छे से आया है, कितने लोग इसमें पारंगत है। ठीक है, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।